नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का SY मैकेनिकल में स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि बेंड पुली क्या होता है, हेड पुली क्या होता है, स्नेह पुली क्या होता है, ये कहाँ कहाँ लगता है और किसके लिए लगता है, इसके बारे में बताएंगे। आप जानकारी के लिए बने रहिए, फुल वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने से आप जल्दी से जल्द फिटर बनेंगे। फिटर का बहुत जानकारी अधिक होगा। कन्वेयर लाइन का काम में ये सब बहुत स्पेशल है। तो आज हम आपको शुरू करते हैं कि हेड पुली। ये कन्वेयर का हेड लाइन, ये देखिए हेड पुली है। हेड लाइन यानी गियर बॉक्स मोटर से कनेक्ट रहता है, यही चलाता है। मेन हेड यही है, यही घुमाता है पूरा बेल्ट को, इसीलिए इसको हेड पुली कहा जाता है। ये हेड पुली है, सबसे मेन सपोर्ट काम यही है इसका, इसी के लिए इसको हेड पुली कहा जाता है। सबसे हेड माना गया है इसका घुमाने के लिए। और मैं ये देखिए यहाँ पर ये है स्नेह पुली। स्नेह पुली का मतलब है कि इसको स्लिप ना करने, बेल्ट ना स्लिप हो हेड पुली में, इसलिए इसको इधर यहाँ से आकर के बेल्ट देखिए नीचे से वो बेंड कर करके इधर आकर के इसे जा रहा है, यानी ये टेंशन देता है, टेंशन देगा दबाव की, ताकि वो बेल्ट स्लिप ना हो। अगर सीधा सीधी रहता है तो स्लिप करने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको स्नेह पुली को दिया जाता है। इसको कनेक्ट किया जाता है लग साइड, कम ही दूरी पर इसको टेंशन देने के लिए इसको लगाया जाता है। नीचे वाला पोर्शन से ऊपर हो जाता है बेल्ट यहाँ पर, यहाँ से फिर डाउन हो जाता है। ये हेड पुली का बगल में ही लगता है, अपोजिट साइड, ये स्नेह पुली बोलता है। और उसके बाद में वहाँ से भी ये भी बेल्ट का टेंशन देता है। स्लिप पुली हेड स्नेह पुली पर वो स्लिप ना, इसके लिए यहाँ पर एक पुली दिया हुआ है। ये पतला सा MS का पुली होता है, इस पर रबड़ नहीं होता, इसको डिवेक्टर पुली बोलते हैं। ये डिवेक्टर पुली है, ये भी बेल्ट को टेंशन दे करके वहाँ से देखिए रखे आया है, जैसे टेंशन दिया है, और इसको डिवेक्टर पुली बोलते हैं। लगता है ये स्नेह पुली के बाद डिवेक्टर पुली। इसके बाद में एक ये है फ्लेक्ट पुली है। ये फ्लेक्ट पुली है, ये रबड़ कवर रहता है, ये भी स्लोप के लिए दिया जाता है। डिवेक्टर पुली के बाद में लगता है ये स्लिप पुली। इसके बाद में आ जाता है, आपको देखिए अगर ज़्यादा दूरी पर है तो इसके बीच में रोलर भी डाला जाता है, और कम दूरी के नज़दीक पर है लगता है तो ये डायरेक्ट बेंड पुली है। तो ये थोड़ा ही दूरी के 8 मीटर के ही दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर ये बेंड पुली दिया गया है। तो बेंड पुली का मतलब होता है कि बेंड पुली यहाँ से बेल्ट नीचे भागे जाता है और नीचे जा कर के फिर ऊपर उठता है, फिर यहाँ। तो यहाँ दो वो बेंड पुली होता है, एक इधर है एक इधर साइड में, दो बेंड पुली होता है। ये बेंड पुली इसके लिए देता है, इसके यहाँ पर काउंटर वेट लगता है। नीचे में देखिए उसको टेकअप पुली बोलते हैं। आपको दिखा दें, नीचे साइड में देख लीजिए, वहाँ पर एक टेकअप पुली है। टेकअप पुली है, वो काउंटर वेट का वो सपोर्ट करता है, उसी के ऊपर काउंटर वेट, उसके नीचे में काउंटर वेट का फ्रेम बना हुआ रहता है, और उसी पर वो काउंटर वेट स्लेपर डाला जाता है। RCC कंक्रीट से ढाला हुआ रहता है, वो 30-40 kg का रहता है एक। ऐसा कर करके उसमें कैपेसिटी के हिसाब से कितना टन देना है वेट, उतने हिसाब से उस पर डाल करके वो बोल्ट द्वारा फिटिंग किया जाता है काउंटर वेट। वो काउंटर वेट देने से ये बेल्ट को पूरा प्रॉपर टाइट कर लेता है।
बेल्ट टाइट करने से ये होता है कि आपका बेल्ट स्लिप नहीं करेगा, स्लोप में वो सही ढंग से चलेगा, भागेगा नहीं ज़्यादा इधर से उधर। और उसके साइड में काउंटर वेट का बगल में गार्ड पाइप लगा रहता है, वो सपोर्टिंग रहता है, उसी पर स्लिप करता है ऊपर। जब चलता है तो अप डाउन करता है, फिर अपना प्रॉपर जगह पर स्थिर हो जाता है और वहीं से चलते रहता है। इसलिए बेंड पुली को दोनों तरफ दे के बेल्ट को बेंड करके नीचे ले जाता है और ऊपर फिर लेके आता है, इसलिए इसको बेंड पुली बोलते हैं। तो ये डबल बेंड पुली होता है, एक टेकअप पुली होता है जो उसको काउंटर वेट को वो पकड़ के रखता है नीचे में, वो झूले की तरह झूलते रहता है। इसके बाद में भी इधर में भी एक फ्लेक्ट पुली लगता है, अभी लगा नहीं है, लगेगा। और इसके बाद आगे जाने के बाद में जहाँ लास्ट करता है कन्वेयर, देखिए अंडरग्राउंड में गया है कन्वेयर, जहाँ एंड में एकदम लास्ट पोर्शन में वहाँ टेल पुली लगता है। टेल पुली से ही रिटर्न होकर के बेल्ट वापस आता है, वहाँ पर भी एक फ्लेक्ट पुली डाला जाता है। तो पुली को टेंशन देने के लिए बेंड पुली डाला जाता है। और कोई कन्वेयर होता है जैसे कि 50 मीटर के, 60 मीटर के, 40 मीटर के, उसमें बेंड पुली नहीं पड़ता है, उसमें केवल टेल पुली रहता है और स्क्रू बोल्ट होता है जो 36 के, 40 के, 50 का ऐसा बोल्ट मोटा साइज का रहता है, ताकि वो लंबा रहता है 1 मीटर 700-800 जितना दूरी के हिसाब से हो, कैपेसिटी के हिसाब से दिया रहता है। उसी को बोल्ट को जब बोल्ट के हिसाब से टाइट किया जाता है ताकि वो बेल्ट को टेंशन कर लेता है। उसमें बेंड पुली लंबा वो जो बेल्ट होता है कन्वेयर, वो 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, इतनी लंबा जितने लंबा होता है उसी में बेंड पुली का यूज होता है। और ये देखिए आइडलर फ्रेम है, आइडलर इसको आइडलर बोलते हैं। ये टॉप आइडलर है और ये फ्रेम है, और नीचे में रिटर्न आइडलर लगता है। बॉटम साइज में नीचे रिटर्न आइडलर इसको बोलते हैं, रिटर्न आइडलर है। इसके बाद में एक नीचे सेल्फ अलाइनमेंट का आइडलर फ्रेम लगता है। ये देखिए ऐसा करके है, ये मूव करता है इधर से उधर। ये बेल्ट भागने में इसको मदद सहयोग करता है, तब भागने नहीं देता है। बेल्ट जिधर आता है उसको पकड़ लेता है। आगे रोलर एक छोटा सा लगता है, तो इसको स्लिप पुली आइडलर है, फ्रेम है। और ऐसा ही रिटर्न में भी लगता है। रिटर्न वाला का मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रिटर्न में लगा हुआ है। ये भी मूव करता है आगे पीछे, जिधर बेल्ट भागता है उधर के जाकर क्रॉस करके वो बेल्ट को रोकता है। ये बेंड पुली का यही काम है। इसमें प्रॉपर बैरिंग फिट होता है, ये बहुत फ्री चलता है। बैरिंग सेटिंग अच्छा होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए, सेंटर डायगोनल सही अच्छा होगा, एकदम परफेक्ट कन्वेयर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पूरा देखिए, थैंक यू।